Hello students, welcome to you all. So students, this is the third part of the chapter Human Resources. In the previous part, you studied about population growth. Under population growth, you knew about the birth rate and death rate. तो आपने वहाँ पर पढ़ा था birth rate क्या होता है, death rate क्या होता है. So today we will continue this chapter with the topic population composition. So let's start. How crowded a country is has little to do with its level of economic development. तो देखिए कोई भी कंट्री कितनी क्राउडेड है यानी कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन है तो इससे काफ़ी देखिए जो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होता है वो काफ़ी उसका एक छोटा सा वो एक कारण होता है. फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की बात करें बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड. बांग्लादेश और जापान क्या है, बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. बट जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश. तो जो उनकी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है वो आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश और जापान यानी कि जापान बहुत ही ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड कंट्री है. टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स, जैसा कि आपने पढ़ा था कि जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उसे वेल एजुकेशन के द्वारा और हम क्या कर सकते हैं, स्किल्ड बना सकते हैं. वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़. पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक लेवल. इट इज़ essential to understand these characteristics for the of the people. Population composition refers to the structure of the population. तो देखिए अगर हम जो भी लोग हैं किसी कंट्री में अगर हम उनकी भूमिका के बारे में जानना चाहते हैं कंट्री के लिए तो उसके लिए देखिए हमें सबसे पहले जाननी पड़ेंगी उनकी क्वालिटीज़. क्योंकि जब इंसान के अंदर क्वालिटी होगी जैसे कि उनकी एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन यानी कि देखिए उसकी उम्र क्या है, लिंग क्या है, और साक्षरता कैसी है उसकी, उसने पढ़ाई लिखाई कैसी की है, उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है. तो ये सारी चीज़ें किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं और उन्हें अच्छा रिसोर्स बनाती हैं. द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो. तो पॉपुलेशन कंपोजिशन से हमारी मदद करता है ये समझने के लिए कि किसी भी कंट्री में हाउ मैनी आर मेल्स और फीमेल्स, कितने वहाँ पर मेल्स हैं, कितने वहाँ पर फीमेल्स हैं यानी कि कितने महिला और पुरुष हैं. विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, किस एज ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं. हाउ एजुकेटेड दे आर, कितने वे पढ़े लिखे हैं. एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस दे आर एम्प्लॉयड इन, और किस तरह के ऑक्यूपेशंस में जो उनके काम धंधे होते हैं वो करते हैं. व्हाट देयर इनकम लेवल, और उनका इनकम लेवल क्या है. एंड हेल्थ कंडीशंस आर, और उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो कैसी है. ये सब किससे पता चलता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन से. एंड इंटरेस्टिंग वे टू स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री इज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड. तो देखिए पिरामिड आपका आप जानते ही हैं, पिरामिड मिस्र में आपने देखे होंगे इस टाइप के पिरामिड लाइक प्रिज्म. तो ऐसे ही देखिए जो आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन होता है उससे जानने के लिए हम पॉपुलेशन पिरामिड को हमें समझना होगा. सो स्टूडेंट्स, जो आपका पॉपुलेशन पिरामिड होता है जैसा आपको बताया गया है इसे एज सेक्स पिरामिड भी कहा जाता है यानी कि उम्र और लिंग का पिरामिड भी कहा जाता है. अब पॉपुलेशन पिरामिड सोज, तो क्या क्या हमें इससे पता चलता है पॉपुलेशन पिरामिड से. फर्स्ट द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स. तो देखिए किसी भी कंट्री में अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं तो पॉपुलेशन जो पिरामिड होता है उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो एज ग्रुप्स हैं वो कितने लोग उसके अंदर आते हैं. जैसे 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स. तो इसका हमें पता चलता है कि कितने लोग वहाँ पर रहते हैं इस एज ग्रुप में. नंबर 2, द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी कि हमें परसेंटेज पता चलती है टोटल पॉपुलेशन की. सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स, की वहाँ पर पॉपुलेशन में मेल्स और फीमेल्स कितने हैं इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स. सो स्टूडेंट्स, विदाउट लुकिंग पिरामिड इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स सी पॉपुलेशन पिरामिड. यहाँ पर देख सकते हैं पॉपुलेशन पिरामिड. सो
Here in red color you can see female population, and in blue this is male population. Here you can see परसेंटेज, यानी कि कितना परसेंटेज है. जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप 2%, 4%, 6%, 8%. यहाँ पर आप देख सकते हैं एज ग्रुप ईयर्स दिया हुआ है कि 0 to 4 ईयर्स कितने यहाँ पर मेल हैं, कितने फीमेल हैं. देख सकते हैं आप 5 to 9 ईयर्स कितने मेल फीमेल हैं. जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर कि अगर हम बात करें 0 to 4 तो यहाँ पर दिया गया जैसे 9, क्योंकि मिडिल में है तो ये 9 यहाँ पर क्या है, 9% मेल है और 9% ही क्या है यहाँ पर फीमेल्स हैं. और ऐसे ही आप ऊपर को बढ़ते रहेंगे तो यहाँ अलग अलग एज ग्रुप्स हैं. तो 85 तक है ये आपका, तो आप समझ सकते हैं. और देखिए जैसे जैसे यहाँ पर एज बढ़ रही है तो पॉपुलेशन जो है आपकी परसेंटेज वो कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है. So students, I hope you understood about population pyramid. The shape of population pyramid tells us story of the people living in the particular country. देखिए इसका शेप काफ़ी महत्वपूर्ण है. इसी से हमें पता चलता है उस कंट्री की पॉपुलेशन कंडीशन का, कि वहाँ पर कंडीशन कैसी है. द मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 15 ईयर्स आर सोन एज द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्ड्स. देखिए जो 15 साल से कम का यहाँ पर जो आंकड़ा है देख सकते हैं आप 10 to 14 तक, ये यहाँ पर तक, ये क्या बताता है, लेवल ऑफ बर्थ्स, यानी कि यहाँ पे बर्थ रेट कैसा है. द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एज्ड ग्रुप. और जो ये देखिए टॉप है तो यहाँ पर आप देखिए एज ग्रुप का ये दिखाता है हमें, यानी कि यहाँ पर जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनकी संख्या हमें बताता है. अबव 65 ईयर्स कितना, 65 ईयर्स. रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ्स, और ये किसे रिफ्लेक्ट करता है, डेथ्स को, क्योंकि समय के साथ जब बुढ़ापे के साथ क्या होता है लोगों की डेथ होती है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं. द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स दे आर इन द कंट्री. अब देखिए पॉपुलेशन पिरामिड से हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ पर उस कंट्री में कितने डिपेंडेंट्स पॉपुलेशन है, यानी कि जो किसी पर निर्भर हैं, यानी कि जो खुद ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते, बल्कि जिन्हें जो किसी पर निर्भर हैं, अपने माता पिता पर, अपने पेरेंट्स पर. और ऐसे बूढ़े लोग जो अपने बच्चों पर क्या है, निर्भर हैं, तो ऐसे इन्हें बोला जाता है डिपेंडेंट. देयर आर 2 ग्रुप्स. तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं जिन्हें हम डिपेंडेंट्स में रखते हैं. एक है आपके यंग डिपेंडेंट्स, यानी कि जो युवा हैं, ये हैं बिलो 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल से कम के बच्चे, क्योंकि ये देखिए इनके माता पिता ही इनकी पूरी देखभाल करते हैं, इनका सारा खर्च उठाते हैं. और दूसरे हैं एल्डरली डिपेंडेंट्स, यानी कि जो बूढ़े डिपेंडेंट्स हैं जिनकी उम्र है 65 ईयर्स से ऊपर. तो वो भी किस पर निर्भर रहते हैं, अपनी फैमिली पर निर्भर रहते हैं, खुद वो कोई काम नहीं करते हैं. तो ये 2 ग्रुप्स कहलाते हैं डिपेंडेंट्स. दोज ऑफ वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव. और इसके अलावा बाकी सब क्या है, इकोनॉमिकली एक्टिव रहते हैं. द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्रीज विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड द रैपिडली नैरोज टुवर्ड द टॉप. दिस इज बिकॉज ऑल्दो मैनी चिल्ड्रेन आर बोर्न अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम आर डाई इन देयर इन्फेंसी. रिलेटिवली फ्यू बिकम्स एडल्ट्स एंड देयर इज वेरी फ्यू ओल्ड पीपल. दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाय द पिरामिड सोन इन फॉर केनिया. तो देखिए कुछ आपको पिरामिड ऐसे दिखेंगे, जैसे केनिया का पिरामिड देखिए आप यहाँ पर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो केनिया का बॉटम है, यानी कि यहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है. और देखिए फिर ऊपर को जाते समय काफ़ी तेज़ी से ये क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, यानी कि यहाँ पर डेथ्स रेट भी बहुत ज़्यादा है. समझ सकते हैं आप, साफ दिख रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से क्या हो रही है, यहाँ पर घट रही है. तो यहाँ पर बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है. इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमंगस्ट द वेरी यंग एंड डिक्रीजिंग द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज्ड ग्रुप बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव टू एडल्टहुड. दिस कैन बी सीन इज द पिरामिड फॉर इंडिया. तो देखिए अगर इंडिया का आप देखिए पॉपुलेशन पिरामिड, तो यहाँ पर जितने बच्चे जन्म लेते हैं
0 to 4 ईयर्स आप देख सकते हैं। उसमें से देखिए जो डेथ होती है काफ़ी कम की होती है, ऊपर को आप देख सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नैरो ये जल्दी नहीं हो रहा है। यानी कि जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वो जो उनकी एडल्सेंस होती है उसके बाद और बड़े होते हैं, तो ये प्रोसेस बहुत धीरे है। तो यहाँ पर एक क्या है, यानी कि बर्थ रेट और जो डेथ रेट हम देखते हैं वो तेज़ी से यहाँ पर नहीं बदल रहा है। सच पॉपुलेशंस कंटेन्स अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल। तो यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, एंड विच मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। और इस कारण क्या है, यहाँ पर देखिए बहुत ही जो एक मजबूत और एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स है, यानी कि जो काम कर सकते हैं, यानी कि डिपेंडेंट्स के मुकाबले यहाँ पर जो आपके जो नॉन डिपेंडेंट्स पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। इन कंट्रीज़ लाइक जापान, अब जापान का देखिए आप यहाँ पर पॉपुलेशन पिरामिड, लो बर्थ रेट्स, देखिए बर्थ रेट बहुत ही कम है यहाँ पर, समझ सकते हैं। मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस, और देखिए बेस पे क्या है, बिल्कुल नैरो आपको तभी दिख रहा है क्योंकि बर्थ रेट बहुत कम है यहाँ पर। डिक्रीजेस डेथ रेट्स अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, और देखिए यहाँ पर मिडिल में थोड़ा सा ही क्या है, चौड़ा है, एंड देन डेथ, उसके बाद जो डेथ रेट्स हैं वहाँ को ये पॉपुलेशन फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। तो डिक्रीज्ड डेथ रेट्स अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। तो और समझ सकते हैं आपकी जो डेथ रेट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लगातार जो पॉपुलेशन है वो एक स्टेबल है यहाँ पर तक, तो ओल्ड एज की ओर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, यानी कि ओल्ड एज तक जो बचे रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें 65 to 69 लगभग बची पॉपुलेशन बची है, यानी कि वो सर्वाइव करते हैं यहाँ पर बिकॉज ऑफ देयर गुड लाइफ स्टाइल। स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल एंडाउड विद अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। देखिए अगर किसी भी कंट्री में ऐसे लोग हैं, यंग लोग जो डेडिकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, अपनी कंट्री के लिए पढ़े लिखे हैं, तो वही क्या है, एक सकारात्मक पहचान बनाते हैं अपनी कंट्री की। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट, और हम इंडिया भी क्या है, काफ़ी भाग्यशाली है, टू हैव सच अ रीज़न, और इंडिया भी इसी कारण भाग्यशाली है, इस कारण से क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्किल्ड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। तो उन्हें भी क्या है और ज़्यादा क्या करना है, एजुकेशन लेनी है और स्किल्स प्रोवाइड करानी है, अपॉर्चुनिटी देनी है, ताकि वो और ज़्यादा एबल और प्रोडक्टिव बन सकें। सो स्टूडेंट्स, with this topic, this chapter ends here. I hope you understood about this chapter. So if you have any problem, you can ask me. So thanks for watching.